और इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर उज्ज्वला थी, जो गौरैया से प्रेरित थी, एक चिड़िया जो गौरैया से प्रेरित थी। अब कोई पूछ ले यूनिवर्सिटी गेम का खंबा गणी जो 2 ऊँट थे, कोई यूथ गेम्स का पूछ ले तो भाई अगले वो बता देना कि यूथ गेम्स जो है उसके अंदर आपके यहाँ पर गज सिंह जिसके अंदर शेर और हाथी दोनों का मिश्रण था, याद रह जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि पैरा एथलीट जो है उनके लिए हमने रखे, जिसमें हमने 6 ही खेल रखे। कितने खेल रखे? 6 ही खेल रखे। लगभग 1200 से अधिक जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो प्लेयर इसके अंदर खेलने गए भाई, याद रह जाएगा। पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग, पैरा टेबल टेनिस, हमने 6 इसके अंदर जो प्रॉपर इवेंट रखे। एथलेटिक्स में फिर कई इवेंट होते हैं जिसमें आपके अंदर जो है वो दौड़ना भी आ जाएगा, डिस्क थ्रो भी आ जाएगा और सारे इवेंट भी आ जाएंगे, लेकिन 6 कैटेगरी में रखे। राजस्थान क्या? राजस्थान को याद रखना, राजस्थान जिस तरीके से यूथ गेम में साइकिलिंग के अंदर जो चैंपियन ऑफ चैंपियन रहा, वैसे ही राजस्थान यहां पैरा शूटिंग के अंदर जो है वो क्या रहा? चैंपियन ऑफ चैंपियन का जो खिताब मिला। राजस्थान को पैरा शूटिंग के अंदर टोटल 9 पदक मिले, जो कि 4, 2 और 3 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 9 पदक थे। अब एटलीस्ट 4 जो है वो दोस्तों आप गोल्ड जरूर याद रखना, क्योंकि 4 गोल्ड जो है वो हमें अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह और रुद्रांश खंडेलवाल को मिले हैं। रजत पदक फिर मोना जी को वापस मिला। उसके अलावा कांस्य पदक में विजय सिंह, रुद्रांश खंडेलवाल और राहुल शर्मा थे। ये जरूर याद रखना भाई, 4 एटलीस्ट गोल्ड याद रखना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंदर हम लोग खेलने गए और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान चैंपियन ऑफ चैंपियन इसके अंदर पैरा शूटिंग में रहा, जिसमें हमने 4 गोल्ड, तो उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों 2 रजत और दोनों के दोनों मोना अग्रवाल को, दोनों के दोनों सिल्वर किसको? मोना अग्रवाल को मिले यहाँ पर, ठीक है। अवनी लेखरा को जो है वो 1 गोल्ड, मोना अग्रवाल को 1 गोल्ड, निहाल सिंह, रुद्रांश खंडेलवाल और कांस्य पदक भी विजय सिंह कुंतल, रुद्रांश खंडेलवाल और जो राहुल शर्मा को। 4 जरूर याद करो भाई। योजना वाली सीरीज वापस से स्टार्ट करें, 1-2 दिन रेस्ट हो गया, 3-4 दिन रेस्ट हो गया इस बार ना, कल सुबह से वापस स्टार्ट करते हैं। कि राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, यूपी के साथ राजस्थान क्या था? चौथे स्थान पे था और राजस्थान के टोटल पदक 22, 18 और 24 थे। 22, 18 और 24 थे। हम सारे तो याद नहीं कर सकते। 22, 18 और 24 थे, याद रखना। 22, 18 और 24 थे। 22, 18 और 24 थे, तो कि टोटल आपके कितने होते हैं? 64। और वहां कितने थे? 60। वो कितने थे? 24, 12 और 24 थे। यूथ गेम्स में कितने थे? 24, 12 और 24 थे और ये 60। यहाँ पे रैंक हमारी क्या थी? 3rd रैंक थी। वहां टॉप किसने किया था दोस्तों? महाराष्ट्र ने। वहां टॉप किसने किया था? महाराष्ट्र ने। लेकिन पैरा गेम के अंदर हमारी रैंक कौन सी आती है? 4थी रैंक आती है। और यहाँ टॉप कौन करता है? हरियाणा टॉप करता है। यहाँ हम चैंपियन ऑफ चैंपियन कहाँ थे दोस्तों? साइकिलिंग के अंदर, याद रखना। यहाँ चैंपियन ऑफ चैंपियन किसके अंदर है? तो दोस्तों आपके पैरा शूटिंग के अंदर, पैरा शूटिंग के अंदर जो चैंपियन ऑफ चैंपियन है, ये भी याद रखना है। ये आपका बिहार में हुआ था, जिसका जो बिहार के 5 शहरों में गज सिंह इसका जो आपका जो शुभंकर था, यहाँ जो उज्ज्वला शुभंकर था जो कि दिल्ली के अंदर हुआ। ये आपका 2nd एडिशन था, ये 7th एडिशन था। ये 2nd एडिशन था, ये 7th एडिशन था। और राजस्थान के सारे अगर आप लोग याद भी रखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सब में क्या क्या प्राप्त किया, जैसे पैरा एथलेटिक्स में हमने 16 गोल्ड जीते भाई, है ना, चौकदा रजत भी जीते, कांस्य भी जीते, लेकिन पैरा शूटिंग में हम चैंपियन ऑफ चैंपियन रहे, जहां हम लोगों ने जो है वो दोस्तों क्या जीते? 4 गोल्ड जीते। उसके अलावा एक पैरा तीरंदाजी में भी हमने गोल्ड जीता, एक पैरा बैडमिंटन में भी गोल्ड जीता, पैरा एथलेटिक्स में भी गोल्ड जीता। अब राजस्थान जो आपका नेत्रहीन विद्यालय है, उसके 3 प्लेयर को जरूर याद रखना। उनके 3 प्लेयर को जरूर याद रखना। 3 प्लेयर कौन थे? कौन है? पवन कुमावत जी ने जो सिल्वर पदक जीता, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। 3 रजत, 1 कांस्य पदक। मनीषा जी ने 200 मीटर के अंदर रजत पदक जीता और प्रवीण भाई ने डिस्क थ्रो में तो रजत जीता है और गोला फेंक शॉट पुट में जो कांस्य जीता है। पवन, मनीषा जी और जो है वो प्रवीण को याद रखो भाई। पवन जी, मनीषा जी और प्रवीण को याद करो। पवन जी, मनीषा जी और प्रवीण को याद करो। पवन जी जो है उन्होंने जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर सिल्वर पदक जीता है। मनीषा जी ने सिल्वर जीता है, इन्होंने सिल्वर प्लस ब्रॉन्ज जीता है। पवन जी जो है वो दोस्तों आपके 5 किलोमीटर की दौड़ में है, मनीषा जी 200 मीटर की दौड़ में है, प्रवीण शर्मा जी जो है डिस्क थ्रो और गोला फेंक दोनों में है। डिस्क थ्रो और शॉट पुट दोनों में है, 200 मीटर में है और ये जो है 5 किलोमीटर। पवन, मनीषा जी और प्रवीण जी को याद करो। क्वेश्चन आ गया नहीं? इंपॉर्टेंट इवेंट होता है और उसका नाम है खेलो इंडिया विंटर गेम, जो कि लेह लद्दाख गुलमर्ग में होता है। हिम तेंदुआ इसका शुभंकर था। इसका जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखना 6 इसके अंदर गेम थे और इसके साथ साथ जो है इसका 5वां एडिशन था। इसका 5वां एडिशन था। 2 चरणों में आयोजन किया गया, एक लेह लद्दाख में, एक गुलमर्ग में। और याद रखें पहला चरण लेह लद्दाख में हुआ, फिर बाद में गुलमर्ग में हुआ। आर्मी ने टॉप किया। राजस्थान का इतना ज्यादा इसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं, तो हम टॉप 5 में भी नहीं है, हमें पदक नहीं मिला, बस इतना याद रख लेना भाई। ये आपके खेलो इंडिया गेम है, ये आपके खेलो इंडिया गेम्स हैं। चलो 5000 प्लस प्लेयर थे। कितने गेम्स जो हुए? ये कहाँ हुए? राजस्थान में। कौन सा एडिशन था? 5th एडिशन था। कितने प्लेयर थे? 5000 प्लस प्लेयर थे। कितने गेम थे? 23 प्लस 1 गेम थे। 23 प्लस 1 आपका गेम था, याद रखना। कब स्टार्ट हुए? 24 नवंबर से स्टार्ट हुए। कौन भाग ले सकता था? 25 की एज तक वाले जो लोग भाग ले सकते थे। इसके अंदर जो है वो टॉप किसने किया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो है वो टॉप किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप किया। राजस्थान से मणिपाल यूनिवर्सिटी ने, राजस्थान से मणिपाल यूनिवर्सिटी 2 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 प्लस 1 आपके जो 7 शहरों में आयोजन हुआ। और 7 शहरों में तो मेन शहर याद करो, उनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। जैसे भरतपुर के अंदर जो है वो कुश्ती और बॉक्सिंग होता है, बीकानेर में कबड्डी और वेट लिफ्टिंग होता है, अजमेर में रग्बी और खो-खो होता है, कोटा में तलवारबाजी का जो है वो दोस्तों आपका और वॉलीबॉल का आयोजन किया जाता है, उदयपुर के अंदर जूडो, बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और काइकिंग, ये चारों इवेंट जो आपके उदयपुर में करवाए जाते हैं। ये था तो 7 शहरों का अच्छे से आपने याद कर लिया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को जिता दिया। यहाँ से हम यूथ गेम्स में गए और यूथ गेम्स जो आयोजन हुआ है वो दोस्तों आप याद रखें मई के आसपास आयोजन हुआ था। आयोजन बिहार के अंदर हुआ था और बिहार के अंदर जो आयोजन हुआ ये कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन था और इसके अंदर लगभग 27 + 1 28 गेम्स थे। और यहाँ पे जो है वो दोस्तों आपके यहाँ यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने टॉप किया। राजस्थान जो है वो दोस्तों यहाँ 3rd नंबर पे रहा और राजस्थान के जो पदक थे वो 24, 12 + 24 60 पदक के साथ राजस्थान ने जो है वो 3rd रैंक प्राप्त की। ये जरूर याद रखना। इनका शुभंकर गज सिंह था और ये भी आप लोग जरूर याद रखें। यहाँ राजस्थान चैंपियन ऑफ चैंपियन जो साइकिलिंग में रहा और साइकिलिंग के अंदर जो हमारे मेडल जो थे वो दोस्तों 9 गोल्ड थे और टोटल याद करें तो 14 मेडल थे। मैंने एक प्लेयर हर्षिता, आदित्य जाखड़, उनके साथ साथ जो है हर्षिता जाखड़, आदित्य जाखड़ याद करवाया, मंजू, रामावतार जी, सुनील शर्मा हमने याद किए। फिर हम लोगों ने जो है वो दोस्तों आपके एटलीस्ट बॉक्सिंग के भी प्लेयर याद किए, कुश्ती के प्लेयर याद किए, तो थोड़े-थोड़े तो याद हुआ आप लोगों को। शूटिंग में मयंक और अभिनव, जूडो के अंदर जो अश्विनी भारद्वाज और बबनूर बरार, ऋतिक बिश्नोई और जो उज्जवल योगासन में, मुक्केबाजी में सुमन निशा, कुश्ती में अश्विन बिश्नोई, दक्ष शर्मा।
याद किया हम लोगों ने। उसके बाद में यूथ गेम से हम आगे चले तो हम लोगों को जो हमारे खेलो इंडिया पैरा गेम्स मिले। पैरा गेम्स जरूर याद रखें, आप लोगों के यहाँ पे सेकंड एडिशन था, 6 टोटल आपके जो खेल थे। हरियाणा ने टॉप किया है, राजस्थान जो है वो दोस्तों चौथे नंबर पे रहा है। राजस्थान के पास 64 पदक है, और ये जो 64 पदक हैं आपके पास राजस्थान के पास, इनका इवेंट अगर आप देखोगे तो 22, 18 और 24 है। 22, 18 और जो है वो 24 है। और यहाँ पर एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज याद है कि चैंपियन ऑफ चैंपियन हम यहाँ पर पैरा शूटिंग में रहे हैं। पैरा शूटिंग में अगर आप लोगों को याद हो तो दोस्तों मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा और रुद्राक्ष खंडेलवाल और उनके साथ साथ निहाल सिंह, उनके साथ साथ निहाल सिंह, 4 गोल्ड है हमारे पास निहाल सिंह। उनके बाद में विंटर गेम अगर हम लोग चले तो ले के अंदर हुए, उसके बाद में जो गुलमर्ग के अंदर हुए, यहाँ पर जो इसका 5th एडिशन था, 6 दोस्तों इसके अंदर खेल थे, आर्मी ने इसके अंदर टॉप किया है। बात खत्म। हिम तेंदुआ इसका शुभंकर था। ये लो भाई, किस किस को दिमाग में बैठे हैं? अब कुछ प्लेयर करेंगे थोड़ी देर, फिर बाद में इवेंट वापस पढ़ लेंगे। हाँ, पहले एथलेटिक्स पढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ इवेंट कर लेते हैं। पहले थोड़े से मतलब वो प्लेयर कर लें। बताओ। कृष्णा नागर जो कि पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीते हुए हैं, कृष्णा नागर ने 2 गोल्ड जीते हैं। एक इन्होंने जो है वो दोस्तों जो है वो इंडिविजुअल जीता है, और एक इन्होंने जो है वो दोस्तों जो है वो नित्याश्री के साथ जो है वो क्या जीता है, मिक्स डबल में जीता है। याद है? किस किस को याद है? हाँ, इससे पहले इन्होंने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन के अंदर 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता था, और मैंने इसके लिए अलग से जो एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। याद आ रहा है? कृष्णा नागर साहब के बारे में कुछ चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं, और मेरे हिसाब से मोटा-मोटी आप लोगों को याद भी आ रहा होगा कि जो कृष्णा नागर जी ने जो है वो मिड के अंदर जून जुलाई के आसपास स्पेनिश में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज जीता था, और अभी इन्होंने जो जापान के अंदर पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई उसमें 2 गोल्ड जीते हैं। एक इन्होंने इंडिविजुअल, एक नित्याश्री के साथ मिक्स डबल में। हाँ यार, मिस्ट्री बॉक्स है, इससे हम चल जाते हैं। हाँ। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा होगा कि अवनी जी ने पैरा शूटिंग जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसके सेकंड राउंड में एक तो इन्होंने जो है वो दोस्तों जो है वो किसको हरा के, स्वीडन की अन्ना बेसबोन को हरा के, एक तो 10 मीटर में तो इन्होंने गोल्ड जीता है, और 50 मीटर में ये अन्ना से हार गए और जो इन्होंने रजत जीता है। याद है? भाई 10 मीटर के अंदर तो जो है वो 10 मीटर के अंदर तो जो है वो दोस्तों इन्होंने गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है, और अन्ना से हार गए। अन्ना बेसबॉल पढ़ा था क्या? 2-4 दिन पहले पढ़ा था मेरे हिसाब से, तो पढ़ा था। याद आ रहा है? किस किस को याद आ रहा है? अवनी लेखरा जी। और अवनी लेखरा जी के इस बार के बहुत इवेंट है। रुद्राक्ष खंडेलवाल, याद है कुछ? 3 इनके जो है वो मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स में अगर आप याद रखें तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भी इनके पास गोल्ड था, और इनके साथ साथ जो है वो आपकी जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है वहां 10 मीटर में इनके पास गोल्ड है, 50 मीटर में ये जो इनके पास सिल्वर है। बैठा दिमाग में? चले आगे, आ जाओ, फिर हम आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। चलो 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 आगे चलो। हाँ, नारगढ़ के वैक्स म्यूजियम में इनकी प्रतिमा बनाई गई। याद किया था? याद किया था। अब मैं आप लोगों को याद करवाता हूँ अगली इंपॉर्टेंट चीज, और वो है आप लोगों के लिए जो है वो दोस्तों अमर सिंह जी के बारे में हम लोग बात करते हैं। अमर सिंह जी के बारे में हम लोग बात करते हैं। अमर सिंह जी के बारे में अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो मैंने आप लोगों को अल्ट्रा चैंपियनशिप की बात बताई थी, और वो 100 किलोमीटर की एशिया ओशनिया जो आप लोगों की अल्ट्रा चैंपियनशिप है जो कि बैंकॉक के थाईलैंड में हुई है नवंबर में, हमारे चौमू के अमर सिंह जी है, इन्होंने जो है वो दोस्तों 6 घंटे 59 मिनट 37 सेकंड, मतलब मोटा मोटी 7 घंटे के अंदर जो ये चैंपियनशिप जीती है इन्होंने, हमारे अमर सिंह जी ने। इन्होंने जीती है हमारे अमर सिंह जी ने, इन्होंने जीती है हमारे अमर सिंह जी ने। याद है तुम लोगों को? हमारे अमर सिंह जी ने। अभी शायद मैंने जो है वो थोड़े दिन पहले ही एक जो है वो करंट अफेयर के अंदर आप लोगों को करवाया था। हमारे कोटा की बॉक्सर हैं तो दोस्तों आपके यहाँ अरुंधति चौधरी जी हैं, इन्होंने हाल ही के अंदर जो है वो एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत जो गोल्ड मेडल जीता है, और उज्बेकिस्तान के अजीजा को हराया है, उज्बेकिस्तान के अजीजा को हराया, स्वर्ण पदक जीता है। याद है क्या? मेरे हिसाब से तो याद आ रहा हो। हाँ, क्योंकि अभी तो 5-10 दिन पहले तो पड़ा हुआ है। अरुंधति चौधरी, श्रुति और दिव्य कृति, इन तीनों ने मिलकर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ सिल्वर मेडल जीता है। इसमें घुड़सवारी में सिल्वर मेडल जीता है। घुड़सवारी के अंदर जो क्या जीता है, टीम इवेंट के अंदर जो है दोस्तों ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है और रजत पदक जीता है। याद आ रहा है? दिव्य कृति, गौरव और श्रुति, एक बार सभी लिखें, दिव्य कृति, गौरव और श्रुति, दिव्य कृति, गौरव और श्रुति। हाँ, पटाया के अंदर जो आपका इवेंट चल रहा है घुड़सवारी का, एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप के अंदर दिव्य कृति, गौरव और श्रुति। हाँ सर, ये तो याद है आपको, करंट अफेयर में याद करवाया, और मैंने ये बताया था कि डेफलिम्पिक गेम चल रहे हैं, और उन डेफलिम्पिक गेम के अंदर जो टोक्यो में जो डेफलिम्पिक गेम चल रहे हैं उसमें हमारे कुशाग्र सिंह राजावत जी हैं, हमारे कुशाग्र सिंह राजावत जी हैं, और हमारे कुशाग्र सिंह राजावत जी ने जो 50 मीटर राइफल प्रोन प्रतिस्पर्धा के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। याद आया? डेफलिम्पिक में गोवा जो है उसमें 18 से 24 वर्ग के अंदर विजेता रही है, लगभग 7.5 घंटे में कवर किया। उसी तरीके से अभिनव भाई जो है, एक जैसे इवेंट है, अभिनव लोहाड़िया जी हैं राजस्थान के, ये आयरन मैन पेन के अंदर विजेता रहे हैं। पूरा किया इन्होंने इवेंट। क्या क्या चीज होती है? सबसे पहले स्विमिंग, फिर साइकिलिंग, फिर रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, और फिर जो है वो दोस्तों आपकी जो रनिंग। याद रह जाएगा? स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग। क्लियर? किस किस को याद हो गया? स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग। चले वापस अपने जो है वापस से मेन काम पे चले, प्रतियोगिता पढ़े, थोड़े से प्लेयर पढ़े हम लोगों ने, और थोड़े से प्लेयर इसलिए पढ़े कि यूथ गेम्स का सिल्वर पदक जीता है घुड़सवारी के अंदर। फिर हम लोगों ने इशिता और अभिनव के बारे में बात की, इशिता गुप्ता और अभिनव के बारे में बात की, और अभिनव लोहाड़िया के बारे में। और याद आ गया होगा कि आयरन मैन गोवा, क्या आयरन मैन पेन, किस किस के दिमाग में बैठ गया भाई? एक बार कृपया करके जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनसे निवेदन है क्लास ढंग से लो, उसके बाद जाके अपनी बुक